ठीक है बच्चा लोग, तो आज की कक्षा में हम लोग कुछ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी करने वाले हैं। करीब आपको 2 वीडियो और इसके मिल जाएंगे सेट 2023 के पहला सेट के। ठीक, तो जिसमें आज हम लोग पहला क्वेश्चन हमारे साथ है, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज क्या है कि 2x + 3y = 11 और एक दिया हुआ है 2x - 4y = -24। तो आपको करना है, कह रहा है कि भैया इसको हल करो। ठीक है, हल कर लेंगे इसको। दूसरा कह रहा है कि अगर y बराबर mx + 3 है तो m का मान बताओ क्या होगा। ये बातें हमें करनी है, यानी इस दिए गए समीकरण को हल करेंगे और इस समीकरण को हल करके हमें m का मान बताना है। करना क्या है, कुछ नहीं, इनको दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व करके x और y का मान निकालो, यहां पे रख दो, m का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो आ जाओ, करते हैं, लग जाओ भैया काम पे। तो समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 11। दूसरा समीकरण 2x - 3y = -24। दोनों को घटा दो, क्यों, क्योंकि देखो x के गुणांक यहां भी बराबर है, यहां भी बराबर है। अच्छा, यहां पे -4y है ना, तो इनको दोनों को घटा दो। घटाने पर क्या होगा अपने पास में, घटाओ घटाओ, क्या मिलेगा भैया, ये माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये कट गया। 3 और 4 7y = 4 1 5 2 1 3 35। तो y का मान कितना आ गया भैया, y का मान कितना मिल जाएगा, 5। अब ये y का मान उठा के कहीं भी रख दो तो आपको x मिल जाएगा। तो 2x - 4 × 5 = -24। तो 2x - 5 = 20 बराबर -24। तो 2x बराबर 24, तो ये माइनस जाएगा, उधर होगा प्लस, है ना। तो -24 प्लस कितना आएगा, -4। तो x का मान आएगा -2। तो ये तो हमने समीकरण को हल कर लिया। ठीक है, हल हो गया। अब ये x और y का मान यहां पे रख दो तो आपको क्या मिलेगा, y बराबर mx + 3 है, y का मान कितना निकाला था 5, m x का मान कितना निकाला -2 + 3, तो ये इधर चला जाएगा, +3 इधर आकर के घट जाएगा। तो 5 - 3 = -2m। ठीक, तो -2m बराबर आ जाएगा 2, तो m की वैल्यू आ गई -1। ठीक बात है, कोई दिक्कत बताओ, चलो छापो, फिर आगे बढ़ते। देखो क्या कह रहा है, यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC को क्रमशः D व E पर प्रतिच्छेद करती है या करे तो, और तथा भुजा BC के समांतर है, तो ये सिद्ध करो। डायग्राम जरा बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है, डायग्राम तुमसे ये कह रहा है कि भैया एक त्रिभुज है ABC, एक आपने ट्रायंगल बना लिया भैया, त्रिभुज का नाम क्या दिया हमने, ABC। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है भैया, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण परिमेय होती है, जिसे हम लोग वो पढ़े थे ना, याद आ रहा है आप लोग, थेल्स परिमेय, किसी को याद है, थेल्स परिमेय किसी को याद है, बताओ। जैसे हम लोग आधारभूत, जो बीपीटी होता है, क्या बोलते हैं उसको, आधारभूत समानुपाती का परिमेय। ठीक, तो ये देखो, ये कह रहा है कि देखो एक त्रिभुज है एबीसी, हम भुजा AB और AC को क्रमशः D व E पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि कोई एक रेखा है जो AB को कहां काटती है, बिंदु D पर, और AC को कहां पे काटती है, बिंदु E पर। लेकिन जो ये रेखा है वो BC के समांतर है, यानी इसके समांतर, BC के समांतर कोई ऐसी रेखा है जो इसको DE पर काट रही है। कहां पे काटती है भैया, D पर काटती है, और इसके बिंदु E पर काट रही है। तो ये कह रहा है कि भैया ये बातें आप सिखाओ, क्या सिद्ध करो, AD बटे AB बराबर AE बटे AC। ठीक, ये हमें दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो भैया हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, हल देखो इसका। लिखने का तरीका भैया देख लेना, कर तो सकते हैं पर लिखने, कई बार लिखने के तरीके में मात खा जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात, जो दिया है वो लिखो। सबसे पहले क्या लिखना होता है कि आपको दिया क्या है। तो भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया है, सवाल ने क्या दिया है वो पूछ रहे हैं कि क्या है भैया, कि इसमें आपको एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, जिसमें AB व AC को
रेखा जो बीसी के समांतर है, कोई एक रेखा है जो क्या है, बीसी के समांतर है, ठीक है ना, रेखा जो बीसी के समांतर है, बिंदु डी व ई पर प्रतिच्छेद करती है। इतनी बात हमें दी हुई है। अब हमें एक बात पता है, पूछो क्या, कभी पूछने भी करो, थेल्स पर भी क्या कहते हैं, अगर कोई भी त्रिभुज है जिसके दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ठीक है ना, अगर किसी तीसरी भुजा की ये समांतर रेखा हम खींचते हैं, है ना, तो थेल्स प्रमेय कहती है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात यानी एडी बटे डीबी बराबर किसके होता है, एई बटे ईसी के बराबर होता है। थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करके हम ये कह सकते हैं दिस बटे दिस बराबर दिस बटे दिस है, अरे मतलब एबी बट एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, ये थेल्स प्रमेय कहती है ना, याद है थेल्स प्रमेय सबको, और नहीं याद है तो आज इसको होमवर्क में डालो। तो थेल्स प्रमेय, इसका प्रूफ निगमन भी करना है, इसका तुम लोग को एक भी दिमाग में रखना है, थेल्स प्रमेय उसको निगमन भी कर लेना, तैयार जरूर कर लेना इस प्रमेय को, ठीक है ना, बीपीटी। तो आ जाओ, अब हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना जो है वो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है तुम्हें भैया, एडी बटे एबी बराबर एडी बटे एबी बराबर एई बटे एसी, ये सिद्ध करना है ना। तो आ जाओ उपपत्ति करते हैं इसकी, है ना, क्या करते हैं, उपपत्ति। देखो अब उपपत्ति जब आप करोगे तो क्या होगा, क्योंकि क्या बोला क्वेश्चन में कि जो डीई है वो समांतर है किसके, बीसी के, ये दिया हुआ है। अतः थेल्स प्रमेय से आप ये कह सकते हो क्या, एडी बटे बीडी बराबर एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी, एई बटे ईसी। अब करने का एक तरीका और भी हो सकता था, पर थोड़ा सा यही से हम क्या कर दे रहे, इस इक्वेशन को देखो, जब प्रूफ करने की बात आती है ना, तो आपको ये चीज दिमाग में रख के चलना होता है कि भैया हमको लाना क्या है, तो सॉल्व करना तो अलग बात होती है, उसमें आंसर पता नहीं होता है, प्रूफ करने वाले में पता है भैया यही आएगा, जब वही आएगा तो उस हिसाब से काम क्यों ना कर ले। तो हमें पता है कि हमें एबी एडी ऊपर चाहिए, हमें एडी हमें क्या चाहिए, ऊपर चाहिए था, और एबी हमें नीचे चाहिए। तो हमने एक काम कर दिया कि हमने इनको पलट दिया, पलटने का मतलब इसको हमने क्या बना दिया, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, अगर इनको पलट दें, स्विच कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, बीटी बटे एडी, है ना, बराबर ईसी बटे ए, हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो दिमाग में आ रहा है, एडी ए, हाँ बढ़िया। अब क्या करो, सिंपल सा एक काम कर दो कि दोनों पक्षों में एक जोड़ दो, क्या करो, दोनों पक्षों में एक क्यों जोड़ रहे हैं अभी आइडिया लग जाएगा। जैसे आप इसमें जोड़ोगे ना दोनों तरफ, अब भाई अगर कोई चीज दोनों तरफ हो रही तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, एक इधर जोड़ दिया और एक इधर जोड़ दिया। अब जब एक आपने जोड़ा, अब एलसीएम लो तो क्या मिलेगा, ये बीडी प्लस एडी बटे में एडी बराबर ये क्या होगा, ईसी प्लस में एई बटे में एई। अब जरा ध्यान से देखो, क्या, ये देखो बीडी ये इतना प्लस एडी, बीडी प्लस एडी क्या हो गया, एबी आ गया, बीडी प्लस एडी एबी आ गया, ठीक। ऐसे यहां पर देखो क्या है भैया, ईसी प्लस एई, ईसी प्लस एई क्या बन गया, एसी बन गया। तो ये तुम्हारे पास हो गया, प्रूफ तुम्हारा खत्म। ये तुम्हारा क्या बन गया भैया, बीडी प्लस एडी, बीडी प्लस एडी क्या हो गया, एबी बटे एडी बराबर ये क्या हो जाएगा, एसी बटे एई। लेकिन हमें ये तो दिखाना नहीं था, हमें तो एडी ऊपर चाहिए था, तो हमने कहा एक काम करो, पूछो क्या, अरे काम ये करो, इसको फिर से पलट दो, क्या ही जा रहा है, हमें ये तो चाहिए ना एडी बटे एबी, दोनों पक्षों को फिर से पलट दो। तो इसी को आप क्या लिख दोगे, एडी बटे
ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, हो गया तुम्हारा हेंस प्रूफ। देखो कई बार की चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर जाती है सिद्ध करने वाली। अरे हम लोग यूपी बोर्ड वाले हैं ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इत सिद्धम। नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो छापो। चल भैया, तो अगला सवाल ये है, छोटा सा सवाल है, तुच्चा सा प्यारा सा, कर लेते हैं इसको। क्या कह रहा है कि एक्स का, इसको हल करना है, एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 3। इसको इधर गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x, तो ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब एक द्विघात समीकरण हल करना यार, नहीं कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे सीधा वही लगाना, श्रीधराचार्य सूत्र, बाकी कुछ ऑप्शन है नहीं, ध्यान रखना ये भी। यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र लगाना पड़ेगा। क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a। कर लोगे यहां से आगे, छोड़ दें आपके ऊपर, आओ छोड़ दें, छोड़ दो सबके लिए भैया, सब बोलो फटाफट, छोड़ दें यहां से आगे, कर लोगे। चलो हम ही कर देते हैं यार, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। माइनस बी का मान कितना है, -3 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान है -3, तो -3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 4a का मान भी 1 है, सी का मान भी 1 है, तो 4 1 जा 4 डिवाइड में 2, तो आएगा माइनस माइनस प्लस, -3 का स्क्वायर 9 में से 4 जाएगा 5/2, तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5/, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।